सुखोई जेट असम में क्रैश। हाईकोर्ट बोला कभी भी नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं। 7 राज्यपाल 2 एलजी बदले। T20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 6 मार्च 2026, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। नेपाल में आम चुनाव का रिजल्ट आएगा। 5 मार्च को हुई वोटिंग में 60% मतदान हुआ। वोटर रोल में कटौती के खिलाफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आंदोलन शुरू करेंगी। 7 राज्यों के राज्यपाल, दिल्ली लद्दाख के एलजी बदले। बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह तमिलनाडु के गवर्नर रहे RN रवि को बंगाल भेजा गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। ममता बोली, मुझसे राय नहीं ली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोस के इस्तीफे पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि मुझसे राय नहीं ली गई है। ये केंद्र का एक तरफा फैसला है। बोस 23 नवंबर 2022 को बंगाल के राज्यपाल बने थे। वहीं गुप्ता ने 18 जुलाई 2025 को कार्यभार संभाला था। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला कहीं भी नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं, सुरक्षा सबसे पहले। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता और किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की याचिका पर सुनवाई। जस्टिस BP कोलावाला और जस्टिस फिरोदौस पूनावाला की बेंच टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के पास एक स्थायी शेड था जहां वे नमाज पढ़ते थे, जिसे पिछले साल अधिकारियों ने हटा दिया। कोर्ट बोली, आप नमाज की जगह तय नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद यह तय नहीं कर सकता कि वे किस जगह नमाज पढ़ेंगे। बेंच ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई किसी सार्वजनिक स्थान के बीच में नमाज पढ़ने की मांग करे तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नीतीश ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। बोले, नई सरकार को सहयोग रहेगा। बिहार के CM नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन दाखिल किया। CM के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट असम में लापता। दावा कार्बी आंगलांग जिले में लोगों ने धमाका सुना। भारतीय वायुसेना AIF का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट गुरुवार को असम में राडार से अचानक गायब हो गया। वायुसेना ने इसे क्रैश होने की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे की तलाश और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत चौथी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने चौथी बार T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। टीम 2007, 2014, 2024 में भी फाइनल में तक पहुंच चुकी थी, जिसमें से 2 बार खिताब अपने नाम किया। इस बार फाइनल 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ट्रंप बोले, ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका ज़रूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। दरअसल 28 फरवरी को ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई थी। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। नेशनल न्यूज़ में मोदी बोले, इजराइल ईरान जंग जल्द खत्म हो। सैन्य संघर्ष किसी भी सामान्य समस्या का समाधान नहीं। ईरान में अब तक 1000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र से शरद पवार समेत 7 प्रत्याशियों का नामांकन। टीएमसी के 4 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा।
37 सीटों का नामांकन आज आखिरी दिन। भाजपा की 2024-25 में इनकम 6,769.14 करोड़ रही। ये 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85%, कांग्रेस की इनकम से 7 गुना है। नेपाल में 60% वोटिंग हुई। पीएम कार की बोली, अब मेरा रोल पूरा हुआ। गगन थापा, बालेन शाह और केपी शर्मा ओली के बीच मुकाबला। चांदी 2 दिन में 26,000 रुपये सस्ती हुई, 2,64,000 प्रति किलो पर आई। 10 ग्राम सोना 7,000 रुपये गिरकर 1,62,000 पर पहुंचा। पीएनबी ने एटीएम से पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 50% घटाई। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। जाने किन कार्ड्स पर सिर्फ 50,000 तक ही निकाल सकेंगे। दैनिक भास्कर की ऐप पर। सेलिब्रिटी मंदाना करीमी भारत छोड़ेगी, कहा इंडिया ने धोखा दिया। काम मिलना बंद हुआ, ईरान आज़ाद होते ही लौटूंगी। पहले भी विवादों में रही एक्ट्रेस। दुबई में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद आए आगे। लोगों को मुफ्त में ठहरने की सुविधा देंगे। मदद पाने के लिए कराना होगा मैसेज। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा। हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया है। आज वो बात साबित हो गई है। खबर जो काफी हटके है। शख्स ने पेंट उतारकर छुट्टी के लिए सबूत दिया। लखनऊ रेल मंडल में तैनात लोको पायलट राजेश मीणा ने हाल ही में पाइल्स की सर्जरी कराई थी। उन्होंने छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन अधिकारी ने मंजूर नहीं किया। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट और दवाएं भी दिखाई, फिर भी छुट्टी नहीं मिली। इसके बाद गुस्से में राजेश ने पेंट उतारकर ऑपरेशन के टांके दिखा दिए। फोटो जो खुद में एक खबर है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक के साथ मुंबई में शादी की। दोनों ने अगस्त 2025 में सगाई की थी। सानिया चंडोक ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन रवि घई की पोती है। अर्जुन की बहन सारा की करीबी दोस्त भी है। इनकी शादी का एक फोटो जो कि काफ़ी वायरल है, जो खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।